अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं ओम के गुणों के बारे में जानने के लिए कि हमें मेडिटेशन करते वक्त ओम का उच्चारण क्यों करना चाहिए और इसका पूरा विशेष डिटेल्स हम एक साथ जानेंगे। संस्कृत में ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ, मा। ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ऊ के बारे में कई जानकारों का कहना है कि ऊ को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ भी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ऊ की गूंज। कई मंत्रों का जाप करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म। ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ओम के बारे में कई जानकारों का कहना है कि ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ भी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ओम की गूंज। ओम का जाप से क्या फ़ायदा होता है और जाप करने का तरीका क्या है? ओम एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। कई मंत्रों का जाप करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ओम का जाप, इसके जाप से कई शारीरिक लाभ मिलते हैं। ओम एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि ओम का जाप करने से साधकों का अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके जाप से शरीर के कई लाभ मिलते हैं। इसका जाप करने से तनाव दूर हो जाता है। इसके लगातार जाप करने से पाचन शक्ति भी तेज होती है। ओम का जाप करने की विधि, जानकारों का कहना है कि ओम का जाप करने से पहले इसका अर्थ और इसका महत्व दिमाग में रखकर बैठ जाएं। ओम का जाप करने से पहले ईश्वर का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले आसन पर बैठें। ओम का जाप करते समय रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। जाप करते समय अपनी आँखों को बंद कर लें और गहरी सांस छोड़ते हुए ओम बोलना शुरू करें। आप इस जाप को 2 या 2 से ज़्यादा बार दोहरा सकते हैं। ओम का उच्चारण 5,07,121 बार अपने समयानुसार करें। इलाज से पहले दवा के बारे में जानना ज़रूरी है। दरअसल ओम शब्द अ, उ और म अक्षर से मिलकर बना है। तो इसमें जो अ का अर्थ है उत्पन्न होता है, उ का तात्पर्य उठना तथा उड़ना अर्थात विकास एवं माँ का मतलब है मौन जो जाना जाता है अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। इसका असर भी मानसिक स्तर पर आप महसूस कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे भी आपको मिलेंगे जैसे कि आपके हेल्थ पर, पाचन शक्ति। ओम की शक्ति केवल मानसिक रोगों को ठीक करने में ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक परेशानियों, खासतौर पाचन क्रिया पर सकारात्मक असर डालता है और पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। नींद, अगर आप भी नींद नहीं आने की समस्या से परेशान हैं तो ओम का उच्चारण शुरू कर दीजिए। कुछ ही देर में आपका दिमाग शांत हो जाएगा और बेफिक्र होकर आपको अच्छी नींद आएगी। तनाव,
मानसिक रोगों के लिए ओम का उच्चारण करना कमाल का असर करता है। कुछ समय तक लगातार ओम का उच्चारण करने से आप पाएंगे कि आपका तनाव रफू चक्कर हो चुका है। घबराहट। ओम का उच्चारण आपके मन और आत्मा को बिल्कुल शांत कर देता है, जिससे घबराहट अपने आप ही चली जाती है। घबराहट का मतलब है व्याकुलता, और जहाँ शांति होती है वहाँ व्याकुलता कभी नहीं दिखती। थायराइड ग्रंथि की किसी भी प्रकार की समस्या में ओम का उच्चारण काफ़ी लाभप्रद होता है। ये आपके स्वर और गले की कंपन पैदा करता है, जिसका असर थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। रक्त संचार। ओम का उच्चारण करना आपके रक्त संचार को सही करता है एवं संतुलन बनाए रखता है। इस तरह से आपको उच्च व निम्न रक्तचाप संबंधी समस्याएं नहीं होती। ताजगी। जी हाँ, आलस्य को दूर कर ओम का उच्चारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको ताजगी देता है और स्फूर्ति का संचार करता है। इस तरह से आप चुस्त दुरुस्त भी रहते हैं। थकान। अगर आप किसी भी प्रकार के काम से थकान महसूस कर रहे हैं, आपके लिए ओम का उच्चारण दवा का काम करेगा। बस कुछ देर आंखें बंद करके बैठिए और ओम का उच्चारण करिए। आप महसूस करेंगे थकान से आज़ादी मिल गई है। आंतरिक स्वास्थ्य। ओम का उच्चारण करने से उत्पन्न कंपन शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सहायक होगा। सांस की तकलीफ। प्रतिदिन ओम का उच्चारण करना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो सांस संबंधी तकलीफ़ों से परेशान होते हैं। इससे आपके फेफड़े स्वस्थ और मजबूत होंगे और आप भी। आप थोड़ी देर इस ओम के उच्चारण को इसी तरह सुनते रहिए, आपको आनंद का प्रतीक होगा।